अब आप लोग को लेकर के चलते हैं आउटसाइड कैलिपर के बारे में आपको हम बताते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है आउटसाइड कैलिपर। ये भी अब अप्रत्यक्ष सूक्ष्ममापी यंत्र है, अप्रत्यक्ष है और इससे जो है हम लोग अब माप लेकर के बताएंगे। इसका भी जो लंबाई जैसा हम आपको जेनी कैलिपर में बताए उसी तरह से स्टील फुट रूल में, जैसे स्टील फुट रूल हो गया तो स्टील फुट रूल से हम लोग इसका भी जो रिवेट का जो सेंटर होता है, जो रिवेटिंग किया हुआ है, यहाँ से लेकर के और वर्किंग पॉइंट तक इसका भी लंबाई हम लोग लेते हैं। इसका भी लंबाई उतना ही उसी साइज का है। ये भी 6 इंच यानी 150 mm और 15 सेंटीमीटर का ही होता है। और इसमें जो इसका जो पार्ट है, इसका जो भाग है, इसमें भी आप देखिए जैसे यहाँ पे ये जो वर्किंग पॉइंट जो है यहाँ पे भी इसका जो पॉइंट है नुकीला होता है और इसके पॉइंट को भी केस हार्डनिंग किया हुआ रहता है और ये भी माइल्ड स्टील का बना होता है। इसको भी माइल्ड स्टील से ही बनाते हैं। और इसमें जो ये जो आपको दिख रहा है ये स्प्रिंग ज्वाइंट है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग ज्वाइंट है जिसको जैसे, और इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टिंग स्क्रू। जैसे इसको हम लोग खोलते जाएंगे, ऐसे ढीला करते जाएंगे, ऐसे ऐसे ढीला करते जाएंगे तो इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। देखिए इसका जो साइज है ये बढ़ते जाएगा। यदि कम करना होगा तो इसको टाइट कर देंगे तो कम हो जाएगा। तो इसका हम उपयोग भी बताएंगे, प्रयोग करके बताएंगे, प्रैक्टिकल करके। तो सबसे पहले आप इसका भाग के बारे में आप जान लिए। इसको लेग बोलते हैं हम लोग, ये जो है आपको लेग बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडजस्टिंग स्क्रू। ये होता है आपका स्प्रिंग और ये होता है ज्वाइंट, रिवेट ज्वाइंट। तो इसकी इसी रिवेट ज्वाइंट के यहां से लेकर के इसके पॉइंट से लेकर के लेग तक इसका लंबाई हम लोग लेते हैं। तो ये चीज आपको याद रहेगा। इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए ये भी अप्रत्यक्ष माप है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको बाहर का कोई माप लेना है, जैसे इसका साइज लेना है हमको, इसका साइज। तो अब देखिए यहाँ पे ये इसका साइज आ नहीं रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसको एडजस्टिंग स्क्रू को और ढीला करेंगे। ढीला करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फैल जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी भी नहीं ले रहा है तो इसको और थोड़ा सा ढीला कर लेंगे। जैसे आप ढीला कर लिए, अब इसका जो साइज है, जैसे इसका पूरा साइज लेना है हमको, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे देखिए यहाँ पे अभी तो ये टेबल है, इसका भी सरफेस प्लेट होता है, वर्किंग टेबल होता है जिसको हम लोग मार्किंग करते हैं। उस पर रख करके ऐसे, और इसको क्या करेंगे, ऐसे जोर से दबा देंगे। इसको दबाने के बाद इस एडजस्टिंग स्क्रू को क्या कर देंगे, टाइट कर देंगे। टाइट कर दिए हम। टाइट करने के बाद इसको ऐसे हम लोग ले लेंगे, ऐसे। अब देखिए इसका साइज हो गया, ये साइज हो गया। अब इसमें थोड़ा भी आगे पीछे नहीं होगा, 0.5 भी आगे पीछे नहीं होगा। अब करेक्ट साइज आपको मिल गया। इससे यही फायदा होता है। अब क्या करेंगे, स्टील फुट रूल से इसको चेक कर लेंगे कि इसका साइज कितना है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे रखेंगे और रख करके इसको ऐसे चेक कर लेंगे। तो दिखाने के लिए हम दिखा दे रहे हैं कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे हाथ को रख लेंगे और इसका जो साइज है ऐसे हम लोग ले लेंगे। तो देखिए इसका जो करेक्ट साइज है आपका यहाँ से 40 और 5 45 mm हो रहा है, यानी 45 mm, 45 mm हो रहा है, यानी 4.5 सेंटीमीटर। तो अब इसका हमको पता चल गया कि इसका जो यहाँ से यहाँ तक का जो साइज है 45 है। तो हम लोग आसानी से इसका साइज ले लिए। और ये क्या करता है, बाहर बाहर साइज देता है, बाहर बाहर साइज ले लिया, बाहर बाहर ये साइज ले लिया। जैसे लेथ मशीन पे भी जो होता है, जैसे उसमें आप देखे होंगे, यदि हम लोग चूड़ी काटते हैं या टर्निंग करते हैं या फेसिंग करते हैं, तो इसी से हम लोग क्या करते हैं, उसका साइज मिलाते हैं। हम तो पहले से साइज पता है इसको इतना मोटा करना है, तो ऐसे हम साइज फिक्स कर दिए। तो आराम से, यदि गोल रॉड है या जॉब है, तो आसानी से ऐसे हम लोग क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। रनिंग भी कर रहा है तो इससे क्या हो जाता है, टाइम आपका बच जाता है। तो जैसा हम आपको एक चैप्टर जो होगा मास प्रोडक्शन, उसके बारे में भी जब बताएंगे, तो उसमें क्या बताया गया है मास प्रोडक्शन में, कि टाइम का बचत और अधिक प्रोडक्शन।
तभी हम कर सकते हैं, ताकि जब हम टाइम को बचाएंगे, तो टाइम को बचाने के लिए ही इस सब टूल्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि मेरा टाइम जो है बच सके। इसका हम साइज फिक्स कर दिए। यदि मान लीजिए कोई भी धातु है, यदि ओवर है, इससे ये साइज से ओवर है तो उसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। कटिंग करके और आराम से इस साइज मिला लेंगे, आसानी से, आसान हो जाएगा। तो यही है आपका आउटसाइड कैलिपर। इसका हम आपको बताया और इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया।